तो आज मैं फिर मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा और अभी तक आप लोगों ने अगर इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को झोंगझाऊ सिटी का सीन दिखाया जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और डेवलप लग रहा था। तभी हम लोगों को इस सिटी के भीड़ में चैंगसा और ओल्ड मैन डाजी को दिखाया जाता है, जो कि इस सिटी में यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। तभी ओल्ड मैन डाजी चैंगसा को बताने लगता है कि झोंगझाऊ सिटी में आने के बाद मुझे पता चला है कि इस दुनिया में बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर हैं। इस पर चैंगसा बोलता है, तुम्हें कभी भी खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि तुम एक नॉर्मल कल्टीवेटर होने के बावजूद भी मिडिल स्टेज मार्शल एम्परर के पीक को अचीव कर लिया है। इसलिए तुम्हें कभी भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। इसलिए अगर तुम मेरी सुनो तो तुम खुद को छोटा समझना बंद कर दो। इस पर ओल्ड मैन डाजी बोलता है, चैंगसा तुम यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहे हो मुझे उन सब चीजों के बारे में पता है, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर में बहुत सारी इंजरी है, जिसकी वजह से शायद से मेरी मौत बहुत ही जल्द होने वाली है। क्योंकि अभी मैंने जिस बीमारी के बारे में तुम्हें बताया है, इसी बीमारी की वजह से मेरी मौत होने वाली है। इसके बाद ओल्ड मैन डाजी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। इस पर चैंगसा बोलता है, तो चलो हम लोग बानवा ओलाऊ चलते हैं। इस बात को सुनकर ओल्ड मैन डाजी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है, क्या तुम बानवा ओलाऊ जाने के बारे में बोल रहे हो? क्योंकि हम लोगों को तो झोंगझू सिटी के डैन पवेलियन में जाना है, तो क्या हम लोग उस जगह पर अभी नहीं जा रहे हैं? इस पर चैंगसा बोलता है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर में बहुत ही ज्यादा इंजरी है। इन सब चीजों को ठीक करने का टाइम अब आ चुका है और इस चीज को ठीक करने के लिए हम लोगों को बहुत सारी मेडिसिन की आवश्यकता पड़ने वाली है, जो की हम लोगों को उसी जगह पर मिलेगा। इसलिए बिना कोई टाइम जाए कि चलो चलते हैं उस जगह पर। इस बात को सुनकर ओल्ड मैन डाजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसकी बीमारी का इलाज उसे कुछ ही देर में मिलने वाला था। इसके बाद हम लोगों को झोंगझाऊ सिटी के वानवा बोलाऊ पैलेस को दिखाया जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बड़ा होता है। इस चीज को देखकर ओल्ड मैन डाजी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। इसके बाद चैंगसा और ओल्ड मैन डाजी इस पैलेस के अंदर में चले जाते हैं, जहाँ की कंडीशन को देखकर ओल्ड मैन डाजी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। और सच में वानवा ओलाऊ पैलेस अंदर से दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। लेकिन तभी इन लोगों के सामने एक लेडी आ जाती है, जो कि इन लोगों को देखकर बोलती है, क्या तुम दोनों नए हो? क्योंकि तुम लोगों को देखकर ही कोई भी बता सकता है कि तुम लोग इस जगह पर पहली बार आए हो। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि वानवा लाऊ पैलेस मुख्य लैंड में चारों तरफ फैला हुआ है और आप लोगों को इस जगह पर हर वो चीज मिल जाएगी जिस चीज की आप लोगों को तलाश है, चाहे वो मार्शल आर्ट से रिलेटेड हो या कोई एलेक्सर या कोई मैजिकल वेपन। आप लोगों को हर वो चीज इस जगह पर मिल जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं पता है कि आप लोग किस चीज को लेने के लिए आए हो, इसलिए आप दोनों क्या मुझे बता सकते हो कि आपको क्या चाहिए? इस पर चैंगसा बोलता है, तुम वांगलाऊ पैलेस के मास्टर को क्या इस जगह पर बुला सकती हो, क्योंकि मुझे उन्हीं से बात करनी है। इस बात को सुनने के बाद ये लेडी थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो चैंगसा को बोलती है, आखिरकार तुम लैंडलॉर्ड से मिलना क्यों चाहते हो? इस पर चैंगसा बोलता है, तुम लैंडलॉर्ड को बोलना कि इस जगह पर एक वीआईपी गेस्ट आया है, क्योंकि मैं लैंडलॉर्ड के साथ इस जगह पर बिजनेस करने के लिए आया हूँ। तुम बस लैंडलॉर्ड को इतना बता देना कि मेरे पास मिलियंस टॉप ग्रेड के स्टोन है, जिससे मैं यहाँ पर उनके साथ बातचीत कर सेल करना चाहता हूँ। इस बात को सुनने के बाद ओल्ड मैन डाजी का रिएक्शन एकदम देखने लायक था, क्योंकि ओल्ड मैन डाजी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और साथ ही ये लेडी भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि इसे तो यहाँ पर अपने कानों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि चैंगसा यहाँ पर करोड़ों टॉप ग्रेड के स्टोन को बेचने के लिए आया है। इसलिए वह एक बार चैंगसा के हुलिये को देख लेती है और वो अपने मन में सोचती है कि क्या सच में इसके पास इतने ज्यादा टॉप ग्रेड के स्टोन हो सकते हैं। इसके बाद ये लेडी चैंगसा और ओल्ड मैन डाजी को लैंडलॉर्ड के पास ले जाने लगती है और रास्ते में तो ओल्ड मैन डाजी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि वह इस जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लेडी इन लोगों को लैंडलॉर्ड के कमरे के पास लेकर आ जाती है। इसके बाद वह इन लोगों को बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन ओल्ड मैन डाजी तो इस लेडी के जाने का ही इस जगह से इंतजार कर रहा था और वो चैंगसा को बोलता है, चैंगसा क्या सच में तुम्हारे पास करोड़ों टॉप ग्रेड के स्पिरिट स्टोन है जिसका तुम इस जगह पर कारोबार करना चाहते हो? लेकिन मुझे यहाँ पर डर लग रहा है कि यह इस जगह पर सही है या गलत, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोगों को अब इस जगह से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। और ये सब बोलने के बाद ओल्ड मैन डाजी इस जगह पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इस पर चैंगसा बोलता है, ओल्ड मैन डाजी तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम इस जगह पर शांत रहकर देखो कि आगे क्या होता है। इसके बाद हम लोगों को दो एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि इसी ओर चलकर आ रहे थे, लेकिन तभी ये लेडी इन लोगों से टकरा जाती है, जिसकी वजह से इस एल्डर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और इसका साथी बोलता है, आखिरकार तुम इतनी तेजी के साथ कहाँ जा रही हो? इस पर ये लेडी बताने लगती है कि इस जगह पर एक अजनबी आया है जिसके पास वानलाऊ पैलेस का वीआईपी कार्ड है
और उसने कहा है कि लैंडलॉर्ड के साथ उसे एक बिजनेस के सिलसिले में बात करनी है, क्योंकि उसके पास करोड़ों टॉप ग्रेड के स्पिरिट स्टोन है जिसे वह इस जगह पर देने के लिए आया है। इसलिए वह इसी बात के ऊपर लैंडलॉर्ड के साथ यहाँ पर चर्चा करना चाहता है। इस पर ये आदमी बोलता है, मैं इतने सालों से इस जगह पर हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी भी ब्लैक लेवल VIP को इस जगह पर आकर लैंडलॉर्ड के साथ बात करते हुए नहीं देखा है। फिर आखिरकार ये आदमी कौन है? इसलिए वो अपने मैनेजर को इस चीज के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। इस पर इसका मैनेजर बोलता है शायद से वो आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर वह परेशानी पैदा करने के लिए आया है। इसलिए हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए किए उस तरफ जाना चाहिए जहाँ पर वो आदमी है, क्योंकि मैं भी इस चीज को देखना चाहता हूँ कि वानलाओ बिल्डिंग में कौन यहाँ पर धोखाधड़ी करने के लिए आया है। मैं उसे अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। इसलिए ये एल्डर और उसका साथी बहुत ही तेजी के साथ चैंगसाओ की ओर आने लगते हैं, लेकिन चैंगसाओ तो इस जगह पर आराम से चाय पी रहा था। इधर ये एल्डर चैंगसाओ के कमरे की ओर बहुत ही तेजी के साथ आ रहा था, और वो जैसे ही चैंगसाओ के कमरे के पास पहुंच जाता है, वह जोर से चैंगसाओ के कमरे को खोल देता है, जिसकी वजह से ओल्ड मैन डाजी थोड़ा सा शॉक होता है और वो चैंगसाओ की ओर देखने लगता है, जहाँ पर चैंगसाओ आराम से अभी भी चाय पी रहा था। इसलिए ओल्ड मैन डाजी बिल्कुल शांत हो जाता है और वो दोबारा से अपने काम को करने लगता है। इधर हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि जगह पर आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। तभी इस एल्डर की नज़र ओल्ड मैन डाजी के ऊपर पड़ जाती है और वो बोलता है, आप लोग मेरे गेस्ट थे, लेकिन आप लोगों का मैंने स्वागत अच्छी तरीके से नहीं किया था, इसीलिए मैं आप लोगों के यहाँ पर माफी मांगता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि आप दोनों इस जगह पर वानलाओ पवेलियन में किस चीज के बारे में बात करने के लिए आए हो, क्योंकि हम लोगों का वानलाओ बिल्डिंग पूरे तियानुन महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए 100 मिलियन के व्यवसाय के बारे में तुम लोगों को बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि 1 अरब काफी है। इस बात को दूर से चैंगसाओ भी सुन रहा था और वो बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो? इसके बाद वो इस लेडी को बताने लगता है कि मैंने बोला था कि मुझे लैंडलॉर्ड के साथ बात करनी है, लेकिन तुम यहाँ पर किसे उठाकर ले आई हो, क्योंकि ये आदमी मुझे दिखने से ही बेवकूफ लग रहा है और ये यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहा है। क्या ये यहाँ पर मुझे वीक समझने की गलती कर रहा है? इस पर ये एल्डर अपने ही एटीट्यूड में यहाँ पर चैंगसाओ को बताने लगता है कि मैं वानलाओ पवेलियन का मैनेजर हूँ और इस जगह पर ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसके बारे में मैं यहाँ पर बातचीत नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम यहाँ पर बेझिझक मुझसे बात कर सकते हो। इस पर चैंगसाओ बोलता है, जिस बिजनेस के बारे में मैं इस जगह पर लैंडलॉर्ड से बात करना चाहता हूँ उस चीज में यहाँ पर तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए तुम इस जगह से जा सकते हो। और मुझे लगता है कि अब वानलाओ पवेलियन में ईमानदारी नहीं है, इसलिए वो ओल्ड मैन डाजी को लेकर इस जगह से जाने की तैयारी करने लगता है। इस पर इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चैंगसाओ के रास्ते को रोकते हुए बोलता है, तुम वानलाओ पवेलियन में अपनी इच्छा अनुसार आ सकते हो, लेकिन तुम इस जगह से बाहर जाओगे या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा। इसके बाद वो अपने कुछ सोल्जर को इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। इस पर ये 2 सोल्जर भी इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। तभी ओल्ड मैन डाजी बोलता है, आखिरकार तुम लोग इस जगह पर करना क्या चाहते हो? लेकिन इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग 100 कमेंट के टारगेट को पूरा कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।